नमस्कार 91.2 एफएम रेडियो केदार पर आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन देवराड़ी और आज हम फिर एक नया एपिसोड लेकर खासतौर पर जो हमारा कार्यक्रम चलता है बात पहाड़ों की, आपके बीच में आए हैं। और बात पहाड़ों में आज एक और धार्मिक स्थान, और ये धार्मिक स्थान जो कि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और अक्सर आपने हमारी वीडियो देखे होंगे तो नंदा लोक जाति यात्रा को भी आपने देखा होगा। और साथ ही उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा जो मानी जाती हैं। तो इस वक्त कुछ तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखाना आपको चाहूँगा। और मेरे साथ हैं गौड़ ब्राह्मण हैं, कुरूर से हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। और ठीक सामने, अगर सामने के दृश्य में आपको दिखाऊं तो मां नंदा एक बार फिर आप लोगों के बीच में आप लोगों को आशीष देने इस वक्त मैं मौजूद हूँ नंदा मां नंदा के ननिहाल सिद्धपीठ देवराड़ा में। और 6 महीने मां नंदा अपने ननिहाल में रहती है। जब बैतनी में जात होती है उसके बाद डोली देवराड़ा गांव में आती है। इसके बाद 6 महीने बाद वापस मां नंदा अपने मायके कुरूर चली जाती है। तो ये देवराड़ा मंदिर है और काफ़ी ऐतिहासिक है। काफ़ी इस गांव की कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत की, यहाँ तक पहुँचा कैसा जाए। तो यहाँ पहुँचने के लिए आप जब ग्वालदम वाले सड़क मार्ग पर आते हैं तो एक मार्केट पड़ता है लुल्टी। उसी लुल्टी से एक रोड कटती है तुंगेश्वर के लिए। और तुंगेश्वर आने के बाद आप फिर बमुश्किल 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास का भी रास्ता नहीं है, उससे भी कम है। उसी किलोमीटर से कम के रास्ते में जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर गाँव में पहुँचते हैं। और ये गाँव है देवराड़ा। और देवराड़ा गाँव में है मां नंदा का ये मंदिर और मां नंदा की डोली यहाँ रहती है। मेरे साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं, तो पुजारी जी ही बेहतर बता पाएंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम, थोड़ा सा परिचय, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं। सर, मेरा नाम रमेश चंद गौड़ है और हम यहाँ गुरु से ये सिद्धपीठ देवराड़ा में बारी लगती है। हर 4 साल बाद हमारी बारी लग जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब देवी 6 माह की पूजा होती है तो यहाँ पे देवी की शाम सुबह पूजा और भोग वगैरह लगता है। और हम ही लोग गौड़ी लोग लगाते हैं। और 6 महीने के उपरांत उत्तरायण को देवी विभिन्न पड़ावों के होते हुए अपने सिद्धपीठ कुरूर में विराजमान हो जाती है और फिर वही पूजा लगती है। आजकल वहाँ भी हमारी पूजा वहाँ भी चल रही है और इधर देवराड़ा में भी चल रही है। तो यहाँ पे कभी कभी लोग भक्त आ जाते हैं पूजा कराने के लिए। और काफ़ी भगवती को आजकल सिंहासन में पूजा होती है और 6 माह दक्षिण में यहीं पे पूजा होती है। उसके बाद हम यहाँ से ये पूस के महीने में वो यहाँ से जब लंबी पट्टी होती है तो पूस के महीने 8-10 गते को यहाँ से हम विभिन्न पड़ावों होते हुए अपने सिद्धपीठ कुरूर के लिए रवाना हो जाते हैं। धन्यवाद। अच्छा, थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पे मंदिर है, थोड़ा सा जो हम मूर्तियाँ देख पा रहे हैं सामने, ये तो हमने जो मां नंदा की डोली है, मां नंदा की डोली की सबको आपने अक्सर देखा होगा लोक जाति यात्रा के दौरान भी। तो जो संपट है, जो मूर्तियाँ हैं वो तो रखी रहती है, लेकिन कुछ और मूर्तियाँ भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे गणेश जी की मूर्ति है और भी है। तो देवराड़ा मंदिर में कौन सी मूर्ति रहती है जब डोली यहाँ से विदा होती है? देवराड़ा मंदिर में सर ये चांदी की प्रतिमा है और ये चांदी की प्रतिमा है और ये तांबे के पित्तल के सिंहासन है वो यही रहते हैं। और उसके बाद जितने ये माले हैं चांदी की, सोने की, सारा चीज़ देवी पेट डोली पे सजाने के बाद फिर ये विभिन्न पड़ावों के लिए हम चले जाते हैं। फिर यहाँ पे गाँव वाले हैं तो ये यहीं पे पूजा करते हैं। ये लोग खटवाल वगैरह और देववाड़ी लोग यहाँ पे। उसके बाद कहीं इनका मेला वगैरह होता है तो ये लोग उस टाइम पे यहीं पूजा कराते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि दक्षिण काली भी है तुंगेश्वर में जो नज़दीक में पड़ता है, तो दक्षिण काली की भी क्या प्रतिमा है यहाँ पे, कुछ ऐसा? दक्षिण काली की प्रतिमा तो सर अभी यहाँ पर ये पहले जमाने के जो ये पत्थर है हमारी तरफ से यही दक्षिण काली होगी। और ये भोलेनाथ जी का ये फटिक है जो हमने यहीं देखा है। और बाकी हमें दक्षिण काली में है कि जब 14 की मीटिंग होती है तो वो तुंगेश्वर खाल में जब देवी यहाँ से चलती है तो 14 का जो चोखा है वहीं पे जंतिया मरता था। आप जो सरकार ने बंद कर दिए, पर इस साल गए थे हम, इससे पिछले साल, तो वहाँ पे केवल ये था कि यज्ञ हुआ माँ काली के लिए, गोली नारियल वगैरह गेंजाड़ जो भी चीज़ें हैं वनस्पति की बलियाँ दी, बाकी अन्य तो जानवरों की कोई भी बलि नहीं दी गई।
तो आजकल आ रहे हैं श्रद्धालु, आते हैं बस श्रद्धालु लोग कभी कभार आ जाते हैं, तो नहीं तो बहुत कम आते हैं क्योंकि आजकल कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में कौन शुक्ल पक्ष में आएंगे लोग क्या? शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो ये थे मंदिर के पुजारी जी और कुरूड़ में रहते हैं और मां नंदा के लोग यात्रा में भी आपने देखा होगा, इस बार भी गए थे, हम लोग भी गए थे और लगातार पूरे रास्ते जो श्रद्धा भाव और भक्ति भाव होता है लोगों में वो भी हमने आपको दिखाया। तो ये है मां नंदा का जो ननिहाल है, ननिहाल का गांव देवराड़ा और देवराड़ा में मां नंदा आजकल विराजमान है और जो भी भक्त मां नंदा के दर्शन करना चाहता है वो देवराड़ा मंदिर में आके मां नंदा के दर्शन कर सकता है। और यहाँ पहुँचना कोई बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, मुश्किल आधा किलोमीटर की दूरी है। और उसके बाद यहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई पुजारी जी मौजूद रहते हैं और 2 पुजारी यहाँ पे होते हैं हर समय। तो फिर यहाँ पे आप जो भी पूजा पाठ अपनी कराना चाहते हैं या मां नंदा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो मां नंदा जो कि गढ़वाल और कुमाऊं की अधिष्ठात्री देवी हैं और भक्तों की बड़ी आस्था भी होती है और भक्तों को भरपूर आशीष भी मिलता है। तो आजकल अपने ननिहाल में है और इस वीडियो के जरिए हम ये दिखाना आपको चाह रहे थे कि हमने नंदा लघु जात आपको दिखाई थी, साथ ही जो मां नंदा के अन्य कार्यक्रम होते हैं, अन्य पूजा पाठ होते हैं वो भी दिखाए थे। लेकिन आखिर ननिहाल में कैसे रहती है? यही है कि ननिहाल में मां नंदा है और यहीं रहती है और यहाँ आप पूजा के लिए किसी भी समय आ सकते हैं, हर दिन मौजूद है। तो हर दिन यहाँ पे आ सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको और भी चीज़ें दिखा रहे हैं, जैसे ये देवराड़ा गांव की कुछ तस्वीरें हैं, इनको आप देख रहे होंगे और देवराड़ा गांव जाने का रास्ता भी आपने देखा होगा। मंदिर में जो पूजा पाठ होती है पूरे श्रद्धा भाव के साथ पुजारी जी यहाँ पे कराते हैं और ये पूरा मतलब कार्यक्रम जब तक मां नंदा यहाँ है और इसके बाद सीधे मां नंदा की डोली जब पूस या माघ के महीने में पूस के महीने में उठेगी तो यहाँ से फिर डोली अपने विभिन्न पड़ावों से होकर अलग अलग गाँवों के जरिए फिर वापस पहुँचती है सिद्धपीठ कुरूड़ मंदिर में। और कुरूड़ मंदिर मां नंदा का मायका माना जाता है। तो अपने मायके जाती है डोली यहाँ ननिहाल से। तो मां नंदा का ननिहाल आपने देखा और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए रेडियो केदार और साथ ही सुबह 7 से 5 तक रेडियो केदार आप अपने रेडियो सेट या मोबाइल सेट के जरिए भी सुन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और एक बार फिर ये मां नंदा के दिव्य और भव्य दर्शन आप सभी लोगों को सुनते रहिए रेडियो केदार और हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।